ओम शांति। आज बाबा के 24 दिसंबर की साकार कुंडली। मीठे बच्चे अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो। अपनी चलन सुधारो। बाबा ने बोला अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। प्रश्न, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? जो बात को यथार्थ जान करके याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। जो बाप को साधारण समझते हैं, जो बाप को साधारण समझ लेते हैं, वे बाप को याद नहीं कर सकते। याद करें तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दें। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया, ये ख्याल चलता है। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता है कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया है। समाचार नहीं आता है तब बाबा कहते ये ख्याल चलता है कहीं माया ने मूर्छित तो नहीं कर दिया। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जब कोई नया आता है तो उनको पहले हद और बेहद दो बाप का परिचय दो। बेहद का बाबा माना बेहद की आत्माओं का बाप, वह हद का बाप। हर एक जीवात्मा का अलग होता है ना। हर जीवात्मा का हद का पिता एक है और आत्माओं का पिता एक है। और जीवात्माओं का पिता अलग अलग, हद का पिता अलग है और बेहद का पिता एक है। ये नॉलेज भी सभी एक धारण नहीं कर सकते हैं। कोई 1%, कोई 95% धारण करते हैं, कोई 1% वाले भी हैं और कोई 95% भी धारण कर लेते हैं। ये तो समझ की बात है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना होगा ना, राजा रानी प्रजा। प्रजा में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना ही प्रजा। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है। हर एक अपनी बुद्धि अनुसार ही पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जिसने कल पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अभी भी करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी तो नहीं रह सकती। फिर पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है। फिर बाबा ने समझाया है
आगे चल इम्तिहान होगा तुम्हारा, बगैर इम्तिहान के तो ट्रांसफर होंगे नहीं। एक क्लास से दूसरे ट्रांसफर होने के लिए बीच में क्या होता है? एग्जाम होता है हमेशा। तो बाबा भी कहते हैं आपका भी पेपर होगा, एग्जाम होगा। ऐसे तो ट्रांसफर होंगे नहीं, तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा। जब पेपर होगा तब पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा। परंतु अभी भी समझ सकते हो हम किस पद के लायक हैं। बस लज्जा के मारे सभी हाथ उठा लेते हैं, परंतु समझ सकते हैं ऐसे हम कैसे बन सकते हैं, फिर भी हाथ उठा देते हैं। ये भी अज्ञान ही कहेंगे ना। बात तो झट समझ जाते हैं, इससे तो जास्ती अक्ल लौकिक स्टूडेंट में होता है। वो समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं है, पास नहीं होंगे। वो समझते हैं टीचर तो पढ़ाता है, उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि पास भी ना होंगे। यहाँ तो कई बच्चों में इतना भी अकल नहीं है। कितना, इतना भी अकल नहीं है। देवाभिमान बहुत भरा हुआ है, देवाभिमान बहुत है। बल आए हैं देवता बनने के लिए, परंतु ऐसी चलन भी तो चाहिए। बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है। कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर क्या समझेंगे। बाप को याद करना, यह तो वही गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना, पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना, याद गुप्त है। पढ़ाई में नंबर वाले होते हैं, एक जैसा थोड़ी पढ़ेंगे। एक जैसे होते हैं क्या पढ़ने में? बाबा समझते हैं अभी यह तो बेबी है, छोटे बच्चे हैं, अभी ज्ञान की गहराई को समझा नहीं है, बस पॉइंट रूप में समझा है, लेकिन पॉइंट स्वरूप बने नहीं है। ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास कई ऐसे बच्चे भी हैं जो याद भी नहीं करते। मालूम कैसे पढ़े कि याद करते हैं। बाप को पत्र तक नहीं लिखते हैं। बाबा मैं कैसे कैसे चल रहा हूं। बाबा ने कहा समाचार नहीं देते हैं, कैसे पता पड़ेगा। बताते भी नहीं है क्या क्या सर्विस करते हैं। बाप को बच्चों की कितनी फिक्र रहती है, कहाँ बच्चा मूर्छित तो नहीं हो गया, कहाँ बच्चा मर तो नहीं गया, बाप का हाथ छोड़ तो नहीं दिया, दुनिया भी तो नहीं बन गया। कोई तो बाबा को कितना अच्छा अच्छा सर्विस समाचार लिखते हैं। कई बच्चे अपना पूरा समाचार देते हैं, बाबा मैंने ये सेवा की, हम आपको याद करते, बाबा को चिट्ठी लिखते, समाचार भेजते हैं। बाबा भी समझ जाते हैं कि बच्चा जी रहा है, जीता है, बाबा को याद कर रहा है, माना जी रहा है, रावण से बचा हुआ है। सर्विस करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते, बाप तो हर बच्चे का दिल लेते हैं। कौन सा बच्चा कैसा है, देहाभिमान की बीमारी बड़ी कड़ी है। बाबा ने आज बीमारी बताई है, देहाभिमान। देहाभिमान की बीमारी बड़ी कड़ी है। बाबा मुरली में समझाते हैं कईयों को तो ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है।
ज्ञान में आने के बाद हम जो कुछ बने हैं वो किसकी कमाल है? बाबा की। अब मैं करने लग जाते हैं, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ये हूँ, मैंने ये सेवा की, मैंने ऐसा कर लिया। बाबा सब कराता है, सिर्फ आत्मा को निमित्त बनाता है। करण करावनहार कौन है? बाबा है। तो हर बात में बाबा का थैंक्स निकलना चाहिए, ना कि मैं आना चाहिए। तो कहा ना बाबा ने, उल्टा नशा चढ़ जाता है, जड़ देह विमान आ जाता है, बाबा भूल जाता है। ये बहुत कड़ी बीमारी है। फिर याद भी नहीं करते, पत्र भी नहीं लिखते, तो बाप भी याद ऐसों को कैसे करेगा? फिर याद से याद मिलती है, तुम याद करोगे, बाप भी याद करेगा। याद से याद मिलती है। अभी तुम बच्चे बाप को यथार्थ जान करके याद करते हो, दिल से महिमा करते हो। कई बच्चे बाप को साधारण समझते हैं, इसलिए याद नहीं करते हैं। बाबा कोई भव का आदि थोड़ी दिखाएगा। फिर भगवान वाच, मैं तुम्हें विश्व की राजाई देने के लिए राजयोग सिखलाता हूं। तुम ऐसे थोड़ी समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह नशा हो तो अपार खुशी का पारा सदैव चढ़ा रहेगा। गीता पढ़ने वाले फल कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान वाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ, बस उन्हें राजाई पाने की खुशी थोड़ी रहेगी। गीता पढ़कर पूरी की और गए अपने अपने धंधे धोरी में। तुमको तो अभी बुद्धि में है कि हमको बेहद का बाप पढ़ने आता है, उन्हें ऐसा बुद्धि में तो आएगा नहीं। तो पहले कोई भी आए तो उन्हें दो बाप का परिचय देना। बाबा ने बोला है नई आत्माओं को दो पिता का परिचय देना। बोलो भारत स्वर्ग था और अभी ये भारत नरक है, कलयुग है, इसे स्वर्ग तो नहीं कहेंगे, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में है। सब क्या कहते हैं? सारी दुनिया इतना तो जानती है कि अभी हम कलयुग में हैं। किसको दुख मिला तो कहेंगे नरक में है, किसको सुख है तो कहेंगे हम तो स्वर्ग में हैं। ऐसे बहुत कहते हैं। दुखी मनुष्य नरक में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं। मैल गाड़ियां मोटरें आदि हैं तो समझ लेते हैं हम कहाँ बैठे हैं? हम स्वर्ग में बैठे हैं। जिसके पास सुख साधन नहीं है तो उनको समझते हैं बीमारियां लगी हैं, दुखी हैं, तो समझते हैं ये नरक में है। और मेरे पास सब कुछ है तो हम स्वर्ग में हैं। गोल्डन एज, आयरन एज, गोल्डन एज, आयरन एज एक ही बात है। तो पहले दो पिता की बात जो है बुद्धि में बिठानी है, दो बाप का परिचय देना है। बाप ही खुद अपनी पहचान आपको दे रहे हैं। वो खुद सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? क्या लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे? लौकिक पिता को सर्वव्यापी कहेंगे? अभी तुम चित्र में दिखाते हो, आत्मा परमात्मा का रूप तो एक ही है, रूप एक ही है, उसमें फर्क नहीं है। आत्मा परमात्मा कोई छोटा बड़ा नहीं है, साइज तो एक ही है। सभी आत्माएं हैं, वह भी आत्मा है, लेकिन वो सदा कहाँ रहता है? वो सदा परम धाम निवासी है, इसलिए उन्हें परमात्मा कहा जाता है। परम धाम का रहने वाला परमात्मा, आत्माओं में परमात्मा। सिर्फ तुम आत्माएं कैसे आती हो वैसे मैं
मैं तो नहीं आता हूँ। बाबा ने कहा तुम आई और गर्भ में जाते हो सीधा, लेकिन मैं गर्भ में नहीं जाता, मैं अंत में इस तन में आके प्रवेश करता हूँ। जितने भी आत्माएं, करोड़ों आत्माएं जब भी घर से आती हैं तो सभी आत्माएं कहाँ जाती हैं? सीधा गर्भ में एंट्री है उनकी। हाँ, बाबा कहता है मेरी एंट्री कहाँ है? ब्रह्मा का तन, ये ब्रह्मा का मकान। इस मकान को भगवान कहता है मेरा नहीं, मैंने किराए पे लिया है। मैं अंत में इस तन में आके प्रवेश करता हूँ। ये बातें कोई बाहर का समझ भी ना सके। बात बड़ी सहज है, फर्क सिर्फ इतना है जो बाप के बदले बैकुंठवासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। क्या श्री कृष्ण ने बैकुंठ से नर्क में आके राजयोग सिखाया है? श्री कृष्ण कैसे कह सकता है ये बात कि देह से देखे सर्वधर्म त्याग मामेकम याद करो? जिसकी देह है वो कैसे कह सकता है ये बात कि मामेकम याद करो? देहधारी की याद से पाप कैसे मिटेंगे? श्री कृष्ण तो एक छोटा बच्चा है और कहा मैं साधारण मनुष्य के व्रत तन में आता हूँ। कितना फर्क हो गया। इस एक ज भूल के कारण सभी मनुष्य पतित बन गए। और क्या बन गए? कंगाल बन गए। बाबा कहता है ना मैं सर्वव्यापी हूँ, ना श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है। सुना? हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है, लेकिन एक आत्मा नहीं, सब आत्माएं अलग अलग हैं। ना मुझे शरीर है, ना मेरे शरीर का कोई नाम है। मैं तो बूढ़ा शरीर लेता हूँ। इसका नाम बदल के ब्रह्मा रखा। तो दादा देख रहा जिसके शरीर का नाम था, तो बाबा कहता मैंने इसका नाम बदली किया, ब्रह्मा रखा। तो बाप कहते हैं ना मेरा शरीर है, ना मेरा कोई नाम शरीर का है। सभी के शरीर का नाम है, लेकिन बाप कहते हैं कि मेरे शरीर का नाम नहीं है, मेरी आत्मा का नाम है शिव। तो बूढ़ा शरीर लेता हूँ, इसका नाम बदल के ब्रह्मा रखा। मेरा तो ब्रह्मा नाम नहीं है, मुझे तो सदा शिव ही कहते हैं। शरीरों के नाम परिवर्तनशील है। शरीर परिवर्तनशील तो नाम भी बदलते, माता पिता बदलते, सब बदलता। मैं ही सर्व का सदगति दाता हूँ। आत्मा को सर्व का सदगति दाता थोड़ी कहेंगे। कोई एक आत्मा थोड़ी सर्व की सदगति कर सकती है। हाँ, एक परमात्मा सर्व का सदगति दाता है। परमात्मा की कभी दुर्गति होती है क्या? किसकी होती है? आत्माओं की होती है। परमात्मा की कभी दुर्गति नहीं होती। ये सभी बातें विचार सागर मंथन करने की हैं। बाबा जो सुना रहा है ये सारी बातें क्या करो? मंथन करो और सुनाओ, क्लियर करो। सेवा के लिए दो पिता का परिचय क्लियर देना है। नहीं तो दूसरों को तुम समझाओगे कैसे? परंतु माया ऐसी दुस्तर है जो बच्चों की बुद्धि आगे नहीं बढ़ने देती है। कह दिया बाबा ने, माया ऐसी दुस्तर है जो बच्चों की बुद्धि आगे बढ़ने ही नहीं देती। दिन भर झगमोई झगमोई में अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। इधर उधर की व्यर्थ फजूल बातों में अपना टाइम खराब कर लेते हैं। बाप से पिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती है कि कहाँ ये बाप से दूर हो जाए। बस यही माया का काम है। बाबा को छोड़ दे, बाबा को भूल जाए। और बाबा को याद करोगे तो माया भूल जाएगी, माया दूर हो जाएगी। तो बाप की याद से माया जीत बन जाएंगे। बाबा भूलोगे तो माया हम पर राज्य करेगी। फिर माया कितना फोर्स करती है। कई बच्चे तो टूट भी जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं।
बाबा कहाँ छोड़ देते हैं। बाप को यातना करने से अवस्था चलो डोल नहीं बन पाती है। बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते हैं लेकिन माया उन को गिरा देती है। फिर बाबा खड़ा करते हैं लेकिन वो माया उन्हें धराशायी गिरा देती है। बाप कहते हैं कभी हार नहीं खानी है आपको। क्या याद रखना टाइटल में विजयी रतन हूं, माया जीत हूं, हार नहीं खानी है। कल पैसा होता है कोई नई बात नहीं है। माया जीत अंत में बन ही जाओगे। रावण राज्य खलास तो होना ही है। फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे। कल माया जीत बने हैं, पहले भी बने हैं, अब भी बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। रावण राज्य खलास तो होना ही है। फिर नई दुनिया में राज्य करेंगे। हर कल्प माया जीत बनेंगे। अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है। बाप कहते हैं बुद्धि को सदा बिजी रखो, क्या फायदा होगा? बुद्धि को सदा बिजी रखेंगे तो बाबा ने बोला सदा माया से सेफ रहोगे। बुद्धि को बिजी रखेंगे तो माया से सदा सेफ रहेंगे। इसको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी इसमें हिंसा आदि की कोई बात नहीं है। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं। देवताओं को स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। पति दुनिया की रस्म रिवाज, देवी देवताओं की रस्म रिवाज में बहुत अंतर है। ठीक है, बाबा कहते हैं स्वर्ग की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज में रात दिन का अंतर है। मृत्युलोक वाले पतित पावन बाप को बुलाते हैं। हम पतितों को आकर के हमें पावन बनाओ, हमारी सदगति करो, हमें ले चलो, पावन दुनिया में ले चलो। तुम्हारी बुद्धि में आज से 5000 साल पहले नई दुनिया थी, पावन दुनिया थी। पावन दुनिया सत्य को कहा जाता है। त्रेता को नई दुनिया तो नहीं कहेंगे। बाबा ने समझाया है, वह है फर्स्ट क्लास, वह है सेकंड क्लास। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे, ये बाबा ने समझा दिया। एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। कोई आकर सुने तो वंडर खाए, कोई वंडर भी खाते हैं, परंतु फुर्सत नहीं है उन्हें पुरुषार्थ करने की। वंडर भी लगता है, अच्छा लगता है ज्ञान, लेकिन लास्ट में बात आती है फुर्सत नहीं है। फिर सुनते हैं पवित्र जरूर बनना है। ये काम विकार मनुष्य को पतित बनाता है। उनको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु काम विकार गुणों को जैसी पूंजी है, बाबा ने कहा उनके लिए तो जैसे कि पूंजी बन गई है, छोड़ते ही नहीं है। इसलिए वे अक्षर नहीं बोलते, सिर्फ कहते हैं मन को वश में करो। लेकिन मन अमन तब होगा जब शरीर में नहीं हो। बाकी मन अमन तो कभी होता नहीं है। देह मिलती कर्म करने के लिए, फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहोगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। जीते जी मुर्दा अर्थात शरीर से डिटैच, उसको बाबा कहता है कर्मातीत। बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। सारी पढ़ाई यही है ना, शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती, उसे मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही कर्म करने के लिए है। कैसे? एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर कर्म करने के लिए लेना है। शांति तो तब हो जब शरीर नहीं है। मूल वतन में कर्म नहीं होता है, सूक्ष्म वतन की बात ही नहीं है। सृष्टि का चक्र तो यहीं चलता है। बाप और सृष्टि चक्र को जानना
इसको नॉलेज कहा जाता है। सूक्ष्म बदन में न सफेद पोशदारी न सजे सजाए, ठीक है, न नाग बलाए पहनने वाले शंकर आदि होते हैं, ठीक है। बाकी ब्रह्मा विष्णु का राज बाप समझाते रहते हैं, ब्रह्मा यह है और विष्णु के दो रूप भी यही, लक्ष्मी नारायण भी यही है। वैसे साक्षात्कार का पाठ ड्रामा में है जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज कभी दिखाई देगी नहीं। बाबा ने कहा क्रिमिनल आंखें कभी भी प्योर चीज को देख नहीं सकती हैं। तो ना सजा सजाया सूक्ष्म वतन में अर्थात देवता ही स्वरूप है, ना ब्राह्मण। वहां कौन होते हैं सूक्ष्म वतन में? फरिश्ते। सफेद पोशधारी नहीं लेकिन लाइट धारी है वो। क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज कभी दिखाई नहीं देती। इसलिए अच्छा बाप फिर कहते हैं मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है फर्स्ट पॉइंट, अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए क्या करना है? बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है, खाली नहीं छोड़ना है, नहीं तो माया आएगी। अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, जरूरी झगड़े में अपना समय नहीं गंवाना है। इसने ऐसे किया उसने वैसे किया चलता है व्यर्थ, इसमें समय नहीं गंवाना है। सेकंड पॉइंट, शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वो पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वह पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। अब सुनते हैं बाप दादा का वरदान। ब्रह्मा बाप समान, लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले, प्रत्यक्ष सैंपल बन, सर्व के सहयोगी भव। ब्रह्मा बाप समान, लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले, प्रत्यक्ष सैंपल बन, सर्व के सहयोगी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा ये लक्ष्य लक्षण में लाया कि जो ओटे सो अर्जुन, इसी से नंबर 1 बने। ऐसे फॉलो फादर करो, कर्म के द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं गुणदान। दान का अर्थ ही होता है सहयोग देना। कोई भी आत्मा सुनने की बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है तो पहले स्वयं को गुण मूर्त बनाओ। स्लोगन, सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। आज का व्यक्ति चल रहा है सदा हर परिस्थिति में, परिस्थिति बदले लेकिन स्थिति नहीं बदले, परिस्थिति बदले स्थिति नहीं बदले। स्थिति सदा खजानों से संपन्न
और संतुष्ट रहे तो परिस्थिति आएगी और चली जाएगी। परिस्थिति की क्या शक्ति है जो आपकी संतुष्टता को ले जाए? परिस्थिति का खेल भले देखो, लेकिन साक्षी बन के देखो, संतुष्टता की सीट पर बैठ करके देखो। बाबा कहता है आपकी संतुष्टता ना जाए, परिस्थिति आपकी खुशी ना ले जाए, संतुष्टि ना ले जाए, तो उसके लिए क्या करना है? साक्षी बन के देखना है और संतुष्टता की सीट पर बैठ करके देखो। ओम शांति।